हेलो। हेलो। हाँ अच्छा है। जी भाई। भाई वो रिचार्ज नहीं था, अच्छा इसलिए बोला कोई था कॉल करो। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ और अरे बताओ यार क्या हाल है। हम लोग क्या बोलूँ, अब थोड़ा कुछ कुछ देख के कुछ कुछ सोच के कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा क्या पुराना हुआ। बात याद आ गया, थोड़ा वही सब हाँ हाँ सोचा बताओ बताओ। एक बार पूछ लूं। बताओ। यार मेरे को ना वो समझ में नहीं आया था। क्या। तुमसे पूछा था ना व्हाट्सएप पे पहले, क्या बोलते हैं उसको। हम्म, हाँ वो, हाँ तुमने बताया तो था फेसबुक से हुआ था। तुम मतलब तुम्हारा वो मम्मी के अकाउंट से यूज कर रही थी ना ये कोई फेसबुक अकाउंट, हाँ 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 तुमसे बात करने के लिए मतलब। हाँ। और तुम्हें। बात करने के लिए नहीं, मैंने कुछ मैसेज किया था मामी समझ के। अच्छा। हाँ हाँ। मैंने तो मामी जी वगैरह बोला, मतलब एक दो दिन तो सच बताया नहीं था, फिर इन्होंने बोला मैंने आज तक कभी देखा नहीं प्रियंका को, देखो जो बात है अपनी याद में। हम्म, ठीक है। तो उसने बोला मैं तो जानती हूँ आपको, मैं कहा मैं नहीं जानती, मतलब जानता हूँ कि उनके बेटी है, बट ये नहीं पता कि आप हो या कौन है जो भी, मतलब हम्म, कहने मैंने आपको देखा था मौसी जी के यहाँ, मतलब जो मेरी मामी जी है ना छोटी वाली, हम्म। मतलब सुनीता सुनीता हाँ हाँ मामी की बहन। हाँ समझ तो गया वहाँ वो। बोल रहे थे वहाँ क्या मामा के यहाँ सीमा देखा था मौसी। आपने। हाँ कि आपके मामा के यहाँ देखा था। कौन तो देखा मैसेज होगा। में बोल रही थी? हाँ भाई। मैसेज में बोल रही थी कि आपको देखा था? हाँ हाँ भाई वैसे। अच्छा। तो लड़की की माँ को तो लिखना आता नहीं है, तो मतलब लड़की ही थी ना फिर। अभी तो पता नहीं भाई, उन्हें पता होगा कौन थी कौन नहीं। देखो यार, कॉल वगैरह पे कोई बात करे तो पता चल जाता है आवाज से कि ये है। हम्म। अब कोई भी है मेरे व्हाट्सएप से आपको कोई मैसेज करे बोलने लगे अक्षय है, तो यही लगेगा ना आपको तो कि अक्षय बात कर रहा होगा। या आपको क्या पता अक्षय नहीं कर रहा है अक्षय कर रहा है। भाई कॉल पे तो पता चल गई आपको। हाँ हाँ ये बात तो है। मतलब फेसबुक से ही स्टार्ट हुआ था वो बात बात करना, यही था ना कि फेसबुक से ही पहले। नहीं, नंबर तो मेरा पहले ही था, पहले से ही है उनके पास, मतलब अच्छा आपके तुम्हारे। बारे में हाँ आपके बारे में कुछ नहीं पता था उससे अलग भी, जैसे मेरे पापा जी की तबीयत वगैरह खराब हुई थी, हम्म। तो जब उनकी कॉल वो आई थी हॉस्पिटल में, मैं ही था उनके पापा जी के साथ। तो किसके नंबर तो काफी किसके टाइम पापा से है। की तबीयत खराब हुई थी? मेरे पापा जी अच्छा की। अच्छा, तो हॉस्पिटल में कौन? मैं रहा था पापा जी के साथ। अच्छा तो सबकी रिलेटिव्स की कॉल मेरे पास आई थी, तो उस टाइम सुनीता मामी की फोन आया था मेरे पास पूछने के लिए, कि अच्छा मम्मी वगैरह का नंबर लेने के लिए। अच्छा, तो मतलब नंबर तुम्हारे उनका नंबर पहले से था बट पहले बात नहीं होती थी। हाँ, मतलब बस अगर बात बात होती थी तो मतलब वही बस पापा के टाइम पे हुई थी, पापा का तबीयत खराब हो गई थी। उसके हम्म। बाद मेरे दादाजी वगैरह एक्सपायर हो गए थे जब हुई थी, मतलब ऐसे मतलब कोई वैसे रेगुलर सी नहीं हुई थी। लड़की से नहीं होती थी? हाँ अच्छा, लड़की से मतलब रिसेंटली ही स्टार्ट हुई थी, जो जब तुमने बताया था मुझे कि अभी एक हाँ दो हाँ हफ्ता पहले से बात स्टार्ट हुई है। हाँ। वो टोटली बात तो हाँ। मेरे 20 दिन करेंगे बस। मेरे को उसने बताया कि मम्मी कॉल मिला के मेरे को दे दी कि ले बात कर। तो अब मैं क्या करती, मतलब होता है ना कि कॉल के मिड में पहले वो बात कर रही हो, फिर वो उठा लेके दे दी थी कि ले तू बात तो कर। मुझसे तो उसने बोला ऐसे ही, मतलब नॉर्मली बात कर रहा था, मेरे मन में नहीं कुछ था, वो हम्म। उसके मन में कुछ भी हो। मेरे को तो बोली कि मेरा दूर का तो सुनो रिलेटिव ना, है। मुझसे बोलती थी कि यार मेरा बीएफ है हाँ। और वो मुझ पे ज्यादा शक करता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं तुम बीएफ ऐसा बोला था उसने? हाँ बीएफ शायद बीएफ ही बोला था, या फ्रेंड व्रेंड ऐसे कुछ बोला नहीं था मतलब। पहले तो नहीं बताया था ना तुम्हें पहले, हाँ क्योंकि पहले नहीं बताया था हाँ कि जब कुछ मैंने थी, तुमसे पूछा। मुझसे तो ये मैंने बोला था कि कोई है ही नहीं। उसने मुझसे पूछा आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, मैंने कहा हाँ थी, हम्म, अब उसकी शादी वगैरह हो गई, मैं धोखा दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मैंने ये सब बातें बताई। हम्म। तो उसने जब भी नहीं बताया। तो मुझे कैसे पता चला था जब तुम्हारा मैसेज आया था एक बार। हाँ जब मैंने किया था तो उससे हाँ वो तो उस मेरे को टाइम पता है, मैंने देखो वो तो पता है कि हाँ तुम्हें मैंने बताया ठीक है, लेकिन हाँ उससे पहले कितना बात होता था तुम्हारा उसका? उससे पहले तो दो चार बार ही बात हुई होंगी, दूसरे तीसरे दिन तो तुमने मैसेज ही कर दिया मेरे पास। हम्म।
हाँ मैंने एक मतलब दिन देखा भी था। मैं ना उसके घर जल्दी चला गया एक दिन, मतलब ऑफिस से जल्दी छूट गया था, तो घर गया 8 बजे हाँ, के आसपास, 8:30 बजे के आसपास। तो तुमसे ही वो बात कर रही थी, कॉपी ऐसे फेंका हुआ बेड पे, पैर पसारी हुई, उसका भाई हम्म, बगल में बैठा हुआ, हम्म। और बोल रही थी हाँ पार्टी दे देना, पेटीएम में पैसे भेज देना, तुमने शायद ही बोला था, ऐसे ऐसे कुछ बात चल रही थी तुम लोगों की। तुम्हारा मैंने कहा एक हाँ, 1 सितंबर को बर्थडे था। हाँ हाँ, मैं बोलने लगा मैं पेटीएम कर देना, मतलब पार्टी को पैसे, मतलब वो होती है, अब पार्टी लेनी हो तो आ जाना, हम्म। पेटीएम पैसे करने की तो कोई ये मतलब ये बात नहीं है। हाँ मैंने खुद सुना था, हाँ ऐसे ही कुछ चल रहा था। मैंने उतना मतलब थोड़ा दूर में ही खड़ा था, लेकिन सुन रहा था, देख रहा था नहीं, आधा घंटा। उसने मुझसे बोला आपका बर्थडे का, मैं क्या कॉन्सेप्ट, मतलब पार्टी तो बनती है, मैं हाँ बिल्कुल जब मन करे जब ले लेना। हम्म ठीक है, कहने लगा पार्टी हम खुद कर लेंगे, पेटीएम कर देना पैसे। हाँ ऐसे ही इस कुछ वो टाइप बोल से। रही थी। हम्म हाँ, मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है पार्टी के लिए कि पैसे पे पेटीएम करते हैं, वो खर्च करते हैं। मतलब बात तो देखो पूरी चली कर ही रही थी वो। मैं नहीं आता बीच में तो तुम्हें कभी बताती ही नहीं कि हाँ उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था पहले। हाँ, अगर तुमसे पता नहीं चलता तो उसने तो मुझसे मना किया था कि मैं इन सब चीजों में पढ़ती नहीं हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। तभी तो तुमने उसको इतना मैसेज किया कि आप इतने बड़े झूठ हो, मुझे पता नहीं था। तो बोलना था मुझे, वो तो भाई तुमने झूठ भेजा बोलने की ही तो था कोई बात। स्क्रीनशॉट। हाँ, मतलब भाई इसमें तो कोई झूठ बोलने की बात नहीं थी। हम्म। तो जो मैंने बताई ऐसी नॉर्मली, मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ नहीं, मैं उसने तो नॉर्मली मुझसे बता कहा दी कि मेरा ना दूर का रिलेटिव है और मेरे ही हाँ, कास्ट का है, मैं चाहूँ तो मेरी उससे शादी हो जाएगी। मतलब ये नहीं बोला कि मेरी मौसी जी का भांजा लगता है, ना कुछ ना भी ना ऐसा ना, मतलब। ऐसा कुछ नहीं, दूर का रिलेटिव है। ठीक है, देखो वो उसकी। दूर का रिलेटिव कैसा, ये तो पूछते एक बार। नहीं उतना मैंने नहीं पूछा ना, मेरे से 1 घंटे के लिए मिलने आई थी। ठीक है, तो अच्छा। मेरे को बोलती है ना कि मैं चाहूँ ना तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरा दूर का रिलेटिव है। ठीक है, ओके। और उसका बर्थडे है। हम बोले हाँ हम भी सुने थे कि तुम बर्थडे का कुछ बोल रही थी, तो हाँ 1 तारीख को है। ठीक है, तो मैंने ये सब सुना था, जब बाहर में खड़ा था काफी देर से बात कर रही थी। तो चलो यही सब है कि अगर मैं नहीं आता तो पूरी यही प्लानिंग में थी ना फिर, कि तुमसे फिर आगे का अपना फ्यूचर देख रही थी। वही होता है ना कि लड़की एक दाल तब तक नहीं हाँ, छोड़ती तो जब। अगर कायदे में देखा जाए, हाँ। मैंने तो बात सारी मम्मी को बताई, मैं वो तो मुझे फंसवा देती है, वो लास्ट में तो मैंने बता दिया भाई सब कुछ। हम्म मौसी को, अपनी मेरठ वाली मौसी है मेरी, मैंने तो मामी से बोली थी, सुनीता मामी की बहन से, हम्म कि ऐसे ऐसे वो कहने लगी, वो लड़का बोलता था मैं शादी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत ज्यादा शक करता था। तो उससे तुमने बात वो कर तो रखी तुमने है। बाद में बताई ना, पहले तो कुछ नहीं हम्म, बताई ना, पहले तो उसका पह- इरादा अब साफ था। भैया सुन तो लो, हाँ वो तो मामी तो हमारी हम बदनाम करते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में सबको पता चल गया था। हाँ। तो पता है क्या बोलती थी कि हम्म अक्षय तो लड़की से बात करता है, ये करता है, वही मतलब बात ना पचने वाली बात। हम्म मतलब करता है तो क्या हुआ, मगर दूसरों को तो कोई बदनाम कर दे, वो इन सब कामों में पड़ गया, ये पड़ गया वो पड़ गया। मैंने मामी को यही समझाया, कहा मामी आपने तो नहीं बताया आपकी बहन की लड़की के साथ क्या सब हुआ। हम्म मैंने तो बात करी थी एक दिन, वैसे वो बता रहा था पैसे वैसे भी ले रखे हैं ये सब, ये हम्म मुझे नहीं पता पैसे वैसे का, ये है वो है। आई तो थी उसकी सीमा मौसी, अक्षरधाम गए तो थे साथ घूमने। ये बात की भाई, देखो मुझे पता नहीं, सही हम्म। बात है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था यार, पता कैसे होता। हाँ तो भाई मैंने एकदम सही है। आज तक इसका मतलब, आज इसका मतलब भाई आज यही तक हो कभी गया ना, देखा नहीं। वो चीट कर रही थी, इसका मतलब यही हो गया ना, मुझे तो चीट किया, तुम्हें भी तो चीट हाँ, कर रही थी वो काइंड ऑफ लड़की। एक डाल तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसको दूसरा मजबूत डाल ना मिल जाए, और तुम्हें वो वही सब तो देख रही मैं थी। बताऊँ, मैं कास्ट सेम बताऊँ ना, था, उसकी मैं माँ बताऊँ बोलती देखो, थी कि पैसा वाला सुनो लड़का तो पटा, स्मार्ट लड़का पटा। ठीक है। सुनो तो मैं बताता हूँ ना क्या बात है। हम्म मैंने उससे बोला कि आपका मेरे रिलेशन तो बहन वाला है। हम्म कहने लगी नहीं बहन क्या, आज के टाइम में सब फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड तो बन सकते हैं। उनका मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो अच्छा। ठीक है। हम्म सही बात है। अच्छा, अब क्या मैटर हुआ, ये याद ही आ गई ऐसी, हो जाता है कभी कभी ऐसा। हाँ भाई, अरे वो ना सबसे ऐसी, एक उसका ऋतिक है, अच्छा उसको भी। भाई, भाई हाँ। अपने उससे प्यार तो भाई बंदी से सच्चा किया था, ये बात लग रहा मुझे। क्या उस बंदी से प्यार तुमने सच किया था, क्यों भाई, नहीं किया था। प्यार प्यार तो सही किया था, ठीक है, लेकिन देख वो हाँ बंदी चीट कर रही थी ना। वो यार, लड़की ना वो क्या करती थी देख मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हारे सामने मुझे भाई बनाएगी, मेरे सामने तुम्हें भाई बनाएगी। ठीक है, वो तुम तो ऐसी लड़की।
वो ही है ना। और और वो ये अपनी माँ के कहने पे करती थी ये। सच बात तो है, सच्चे प्यार की कदर नहीं होती मेरे भाई, ये बात रही है ना। हाँ भाई ये तो है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ नहीं यार, ये भाई है क्या मेरा। करे अब। ठीक है। और तुम्हें इतना फिर प्यार। अच्छा, ये सब तो चलो हो गया, उसने मेरे बारे में नहीं बताया तुम्हें। उसने तुम्हें पहले तो अपनी किससे बात करती थी? पहले फेसबुक पे की, फिर मम्मी के नंबर से की, फिर बाद में अपना पर्सनल नंबर दी। हम मुझे नहीं पता, मुझसे कहने लगी ये दोनों नंबर एक में रहते हैं, इस वाले नंबर पर बात कर लिया करो, इसका कम चलाती हूँ व्हाट्सएप। मैं कहा अच्छा, ठीक है। मतलब अपना नंबर दे के बोली कि इससे कम चलाते हैं। हाँ, मम्मी के नंबर से वो कम चलाती है व्हाट्सएप। वो छोटा सा स्क्रीन था ना, और दूसरा वाला बड़ा वाला मोटरोला वाला मोबाइल था उसका, अपना वाला। वो हम्म। और रात में कितने कितने बजे तक बात करती थी? रात में कई बार करूँ, 12 बजे की कोई बात। मैं कहीं मैं चलो सोता हूँ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह की कॉल आ रही है या आप लड़कियों से ज्यादा बात मत किया करो। 12-12 बजे तक बात करती थी। हाँ, ऑनलाइन रहती थी 12-12 बजे तक। मैं बोलता था देखो किससे बात कर रही है, तो क्या बोलती देखो थी भाई, पता है? पहले की मैं तो और था, लेकिन मैं तुमसे क्लियर बताऊँ जो बात है। हम्म 12 बजे तक बात करती थी, कई बार करी है 12 बजे तक बात। हम्म। जो सच है वो है भाई। कॉल पे या सिर्फ व्हाट्सएप चैट पे? मैं बोल सब बोल व्हाट्सएप पे। तो उसकी एक दो बार नहीं, कॉल वॉल पे तो 2-3 बार ही बात हुई। अच्छा। उसके बाद जब ये तुम्हारा पुलिस केस हो गया था, हम्म उसके बाद सुनीता मामी ने मेरे को फोन किया था मेरे पास 2-3 बार। हम्म 2-3 बार के कई बार वो मामा मामा का मैसेज था, आपके मामा मामा को बुलाया था शायद, हम्म। वो सब बताने के लिए। उसके बाद लड़की बात की जब केस उस हो गया मेरे पे, उसके बाद? ना 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 ना, उसने व्हाट नंबर बंद कर दिया सब। व्हाट्सएप पे भी वाला नहीं? वो वाला व्हाट्सएप भी बंद कर दिया। तो 1 सितंबर को बर्थडे विश भी नहीं किया तुम्हें? ना शायद बर्थडे विश नहीं किया। लेकिन हाँ, लेकिन ये बताऊं हुआ क्या था एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि देखो हुआ क्या था कि बात मैंने तुम्हें बताया ठीक है कि हाँ वो लड़की मेरे ऐसे ऐसी है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मैंने तुम्हें मैंने बताया ना तुम्हें कि हाँ वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद तुमने उससे व्हाट्सएप पे भेजा, तुमने जो स्क्रीनशॉट भेजा था कि हाँ आइंदा उस लड़की को कि जो भी हो आप मैसेज कर देना, आइंदा मुझे वो मत करना। तो लेकिन उसके बाद तुम्हें ऐसा क्या पट्टी पढ़ा दिया कि तुम फिर ऐसे वो गाली गलौज वाले मैसेज डालने लगे, बंदूक पिस्तल पीतल मुझसे तो बरतेगा? ऐसा क्या बोला था उसने? मुझसे नहीं कहते, मुझे लगा तो इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहती, वो तो ऐसा करता है, ये है वो है, क्या है? टॉर्चर करता है मुझे, मुझे परेशान करता है, मैं टॉर्चर बात नहीं करना करता है? चाहती। अच्छा। पूछा नहीं कोई अनजान तुम्हें कैसे टॉर्चर करेगा? मैंने तो बोला था यार, मैं क्या दिमाग मारा था यार उस टाइम तो, दिमाग ही उन्होंने घुमा दिया, बस पूछो मत ना, ऐसा जादू वादू करवा दें ना, हम्म। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही रह जाएंगे। एकदम भाई, एकदम करेक्ट तुम पता नहीं बोला। क्या यही क्या होता था, पता माँ बेटी ऐसा खेल खेलती थी ना, ऐसा पता नहीं क्या सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा भाई। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, देखो तुम मुझसे आ रहे हो, तुम जानते हो, बात करी है तुमने काफी टाइम, रिकॉर्डिंग भी भेजी है तुमने मुझे। हम्म। भाई एकदम ना मेरा दिमाग खराब कर देती थी, ऐसा बोलती थी ना कि लगेगा कि नहीं लड़की सही बोल रही। माँ बोलेगी मेरी बेटी ना खाना नहीं खा रही है 2 दिन से तेरे चक्कर में, और ठीक है। भैया ऐसा लगा है जैसा बिल्कुल सच्चाई हो, हम्म। सारी बात सच हो बिल्कुल। हाँ, और तुमने देखा था ना, मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था, मुझसे कह रही थी, तो बोलते तू लड़की के ट्यूशन में पढ़ता है, तो ये है तो वो है, बीएफ नहीं है, ठीक है। ये इसकी माँ की चालाकी थी पूरी, तुम्हें मतलब समझ जाओ तुम्हारे मुझे साथ। फंसाना वसाना चाह रही है मुझे भी, जैसे तुमसे पैसे वैसे इसलिए ऐसा करना चाह रही होगी, हाँ है ना। बिल्कुल, इसकी माँ कहती थी हाँ पैसे वाला लड़का पटा, अमीर लड़का फंसा, स्मार्ट लड़का फंसा, ठीक है। इसकी माँ कहती थी इससे। तो यार हमसे तो पैसों को ऐसे कह रहे थे, हम ऐसे रहते हैं, ऐसा ऐसा जरूरत है हमें, ऐसा अरे करने की जरूरत है यार। एक बात तो बताओ भाई, आपकी तो लाइफ खराब करी थी, इस अच्छा भाई, तो मेरी लाइफ वही पता नहीं कैसा जादू सा करा, ऐसे तो मेरी लाइफ भी खराब कर देते। वही हुआ था भाई मेरे साथ भी। ऐसे देखो जो ऐसे बात बात है, करती तुम थी ना जॉब पूरा। करते हो भाई,
तुम जॉब करते हो, मेरी शॉप है, फिर तो यही होता है। देखो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, घर वालों से इतने पैसे मांगता नहीं, वो बोलते 2,000 चाहिए 4,000 चाहिए, फिर तो वही बात है, चोरी करनी पड़ती दुकान में से। वही तो वही ना वही बात, जब दुकान पे मैं बैठता हूँ। बिल्कुल भाई। तो फिर ये भी मेरी अच्छा तो हो भाई गया। जॉब जाते जाते बची है। जॉब कैसे बची है ना, वो मैं जानता हूँ। जेल में जब मामा आए थे ना मिलने 4 तारीख तुम्हारे को, तो मैंने बुलवा दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेल कर दो एक ऑफिस में, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो केस जीडी में चढ़ गया था, वो जीडी में चढ़ गया भाई, जाओ तक केस चल रहा है, सीधी बात ये है। क्या? केस जीडी में चढ़ गया होगा, जीडी मतलब? मतलब पक्की रिपोर्ट हो गई थी। हाँ, चार्जशीट जमा हो गई ना। अच्छा अब अच्छा। आयु ने गेम खेल दिया ना, आयु ने यहाँ पे कर दिया तो कि भाई फिर तो बस आपकी गवर्नमेंट जॉब है कैसी है? नहीं, प्राइवेट है। तो है तो यार प्रॉब्लम तो लिमिटेड ही, प्रॉब्लम तो हो ही जाती। भाई हो गई थी, समझो जॉब चले जाती अगर एक दिन भी लेट हो जाता ना, एक दिन भी। इनको हाँ मामा गया, ठीक है, इनको मामा गए बोलने कि चलो ठीक है, तो मामा का मोबाइल पता है दूसरे कमरे में रखवा दी, ठीक है, कि मोबाइल वहां रखो ताकि आप रिकॉर्ड नहीं करो। फिर बोलती है वो हमारे फैमिली जैसा था, ऐसे था वैसे था, ठीक है। तो मामा बोला जब इतना ही है तो कोर्ट में चल के बस एक यही लाइन बोल दो, एक यही स्टेटमेंट बोल दो, लड़का निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो तो नहीं, बात है जिंदगी ना खराब नहीं होने की। हाँ, तो नहीं, हम नहीं बोल सकते, फिर हम फंस जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो बहुत तेज दिमाग का है, वो उल्टा फंसा देगा, ये कर देगा। हाँ हाँ हाँ, तुमसे भी यही कहा था क्या? हम्म। हाँ, ठीक है। और ये जो एक्ट है ना पॉक्स को, कैरेक्टर पे दाग लग जाता है भाई। ये तो है भाई, सीधी बात है। यहाँ ठीक है। पे मेरा फ्रेंड है, हम्म उसके मतलब ऐसा हुआ यार, बस लड़के क्या बताऊं, लड़कों तो उसका बड़ा भाई था हम्म यार। जब लड़की देखने जाते हैं क्या, आंखों से देखी नहीं थी, घर हम्म, में आने के बाद तुम जब उसे ये बोल रहे हो कि भाई हमें पसंद नहीं है, यार शादी करने के बाद थोड़ी ना बोली जाती है किसी की लड़की को। देखो बहन बेटी सबके घर में हो, आपके भी हमारे भी। हाँ, ये तो बात है भाई। कोई हमारी बहन को पसंद करके चला जाए, शादी हो जाए और उसके बाद वो जीजा हमारा ये बोलने लगे कि भाई हम मुझे तो लड़की पसंद नहीं, हम्म तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। हम्म और हमारी बहन को परेशान करने लगे हम्म तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो ऐसा ही हुआ था, तो उसके भी भाई पोस्ट को लगी थी जो, वो तो कई महीने जेल जाकर भाई। तो पॉक्सो कैसे लगा? लड़की तो 18+ होगी ना, तब ना शादी हुआ। तो उसको लगी थी 376, सॉरी 376 77। अच्छा, रेप केस लग गया। हाँ रेप केस लग गया भाई। भाई जब शादी होगी तो रेप कैसे लग गया? रेप देवर पे लगाया ना उसने अपने। अच्छा, देवर पे लगाया। हाँ वो मेरे दोस्त जो है उसकी बड़े भाई की वाइफ ने। मतलब दुश्मनी निकालना है तो ऐसे ये निकालो। आप एक बात तो बताओ, हम्म जब तुम, हम अगर हम तो दूसरे, मैं तो और किसी को कह नहीं रहा, मैं आपको कह रहा, अगर मेरी बहन को हम्म वो मारेंगे पीटेंगे, उनके ससुराल वाले परेशान करेंगे, कहाँ तक सहन करेंगे बताओ हम? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन या तो भाई देखो हमारा इतना वजूद होना चाहिए कि वो हमसे डर जाए, हम्म ठीक है ना, तो फिर भैया पुलिस का तो सहारा लेना पड़ेगा, चाहे कैसे भी लें, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, वो तो लेकिन है। अगर ऐसे ऐसे कहेंगे वही मैटर सोल्व हो जाएगा। अगर हम सिंपल ये जाके कह लगे पुलिस स्टेशन में कि हमारी बहन परेशान है, हम्म तो ससुराल वाले तो ये बोल देंगे कि देखो प्यार हम करेंगे तो डांटेंगे पीटेंगे भी तो हमें, हम्म तो कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा जिससे कि अकल आ जाए। ये बात तो बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ, नहीं हुआ? भैया अब चल नहीं, रहा है केस अभी भी, तीन सौ 20 लाख। छिहत्तर 376 में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, जो मेरे पे भी है ना उस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ठीक है। भैया हाई कोर्ट। 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गए, इलाहाबाद के चक्कर काट रहे हैं, हाई कोर्ट के हर महीने से चले जाने हैं। भाई तुम्हें क्या लगता है मेरा कम खर्च हुआ अभी तक? भाई हो गया होगा बहुत, केस वेस होता तो ऊपर वाला, ठीक है। इन कोर्ट तीन वालों से ना, कोर्ट जितने भी कोर्ट है काले सफेद, इनसे तो ऊपर वाला बचा के रखे भाई सबको। भाई क्या बोलते हैं, मतलब समझ जाओ कि इस सेक्शन में ना 3 महीने से पहले बेल नहीं मिलती। हाँ तो उसे भी भाई 3 महीने की बेल मिली थी, पूरी और जमानत। 3 महीना अगर मैं जेल में रहता ना, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया होता, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता, बस। क्या? बस समझ जाओ हाँ भाई। हाँ समझ गया भैया, जब तो फिर तो जिंदगी जब भी खराब है, जब भी खराब, यही सोचना हाँ, पड़ता है। मेरी जिंदगी जब बर्बादी हो रही है तो फिर मैं उसे क्यों चैन से रहने दूं? सही बात है बिल्कुल भाई भाई। तो अब कुछ हुआ मतलब केस वेस कब खत्म हो गए भाई? भाई देखो, अब मेरे हाथ में नहीं है ना। अब ये कोविड भी ऊपर से आ गया,
कुछ मेरे हाथ तो में। परेशानी ना हो पा रही अब? हाँ परेशानी तुम्हें तो परेशानी ना हो रही वो तो उस केस का अब? नहीं भाई, मुझे क्या होगी। मामा को मतलब बहुत पता है तुम्हें, मामा को कॉल करके बोलती है जब मैं जेल से निकला ना कि देखो दूसरे नंबर से फोन करके ना गाली गलौज कर रहा है। ठीक है, मुझे लड़की का मामा फोन करता है कि जो भी है प्यार मोहब्बत से खत्म कर दो। ठीक है, लड़की और का मामा? अच्छा। हाँ वो क्या नाम है उसका, मोनू मामा संजय? नहीं, हाँ मोनू संजय, संजय दो है? हाँ संजय नहीं, संजय, मोनू नहीं। ठीक है, कि जो भी है लड़के ने तुम्हारे फेवर में जजमेंट दे दिया है कि हाँ लड़के को छोड़ देना चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज कर उसकी लो, ये तो कर लो। मुझे संजय ना, संजय, हम्म उसकी शादी मेरी मम्मी जी ने करा दी थी हमारे गांव की लड़की से। हम्म तो वो बहुत ड्रिंक व्रिंक करता था। हम्म जब तो मामी जी ने बोलकर नू नहीं सुधर जाएगा ये वो, ड्रिंक व्रिंक कुछ नहीं करता। बाद में पता चली, मम्मी ने तो बहुत सुनाई कि तुमने झूठ बोल के शादी करवा दी, वो लड़की को परेशान रखता है, तुम्हारी बहन परेशान रहने लगी, ये हुआ। तो ऐसी तभी कुछ तो, बात चल रही थी। तभी तो मम्मी पापा की पैसे कुछ बात चल भिजवाती रही थी। थी, सुनो, हम्म मम्मी पापा कुछ बात चल रही थी। हम्म तो पापा तो उल्टा बोलने लगा, मैंने उसका गिरवान पकड़ लिया। भाई बाप से क्यों, बाप के लिए, माँ बाप के लिए नहीं कुछ भी। देखो तुम्हें पता है, कोई भी है भैया, माँ बाप के लिए तो गुस्सा ही जाता है, वो उल्टा बोलने लगे, बिल्कुल। बदतमीजी से बोलने लगे। एक तुम तो एहसान नहीं मानना, तेरी शादी विरादी हो नहीं रही थी, हम्म अब ये समझा रहे हैं तो ऐड हो रहा। मैंने कहा मैं खड़ा हो जाता फटाफट से। हम्म मामी तो रिश्ता रखती हूँ उनसे भाई, उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मेरे मामा जी नहीं गए उनके घर आज तक भी। अरे नहीं, सुनीता को भी कम गाली देता था, मेरे सामने खूब गलियाता था लड़की की माँ को। ठीक यार है। एक बात बताऊं, ये खुश भी ऐसी है। हाँ ये बात तो है। भाई जो होगा ही वैसा, वो क्या करेगा। खुश भी ये ऐसी है। ऐसे ही है भाई, एकदम ऐसे ही है। बुरे लोगों से खुश रहना है भाई। अगर मैं बुरा हूँ, हम्म ठीक है, मुझे अच्छे इंसान मिल जाए तो मुझे हजम नहीं होने का, कोई इज्जत देने वाला मिल जाए तो मुझसे हजम नहीं होने की वो। हम्म मैं बुरे लोगों से खुश रहूंगा जो मुझे चार गाली दे के बात करे। बिल्कुल। तो वही है भाई जो सोचो दो दो हस्बैंड को मैनेज कर सकती है, इनडायरेक्टली हस्बैंड ही हुआ ना जो दो भैया। दो मैंने को अपने मैनेज। बेस्ट फ्रेंड को बताया तो कहने लगा तू के चक्कर में पड़ रहा खामों का। मैं कहने लगा हाँ यार, सर भाई यार बता क्या हो गया। अच्छा खासा था, हंसते खेलते यार, यार दोस्तों के साथ रहना, एंजॉय करना। अरे एकदम ऐसा सब प्रॉब्लम। क्या भैया ये क्या बात है, मैं कोई बात हो, कोई रिलेशन हो तो चलो चल जाता है, उसके चक्कर में हो कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई मैटर ही नहीं, कुछ नहीं है, उसके वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो भैया मूड तो ऑफ हो सही है। बिल्कुल भाई। और बताओ काम वाम कैसे चल रहा है? काम तो बस घर से ही चल रहा है अभी। भैया बड़े लोग हो 40,000 रुपए की सैलरी के स्टेटस लगाते हो। नहीं भाई वो तो भैया आती है गरीब तो। से लोग है भैया। ना ना ऐसा नहीं है भाई, क्या ही बताऊं, सर दर्द कर रखा था। सारे वो कर रहा हूँ ना अभी, क्या बोलते हैं उसको। हाँ क्या? जाना है ना दिल्ली अभी एक सप्ताह बाद। अच्छा अच्छा। आप तो फिलहाल कहाँ? हाँ, आप फिलहाल कहाँ पे हो? क्या कब से। आप फिलहाल कहाँ पर हो अब? अभी तो घर पे हूँ ना, जमशेदपुर, झारखंड। अच्छा आपका घर वहाँ पे है वैसे? हाँ एक सप्ताह फिर बाद। वहाँ वहाँ रेंट पे रहते थे? हाँ दिल्ली में तो रेंट पे दिल्ली तो छोड़ दिया ना मैंने, गुड़गांव शिफ्ट हो गया अब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि गुड़गांव रहा करो। हाँ बेल बॉन्ड में लिखा होता है ना कि आप उस एरिया में नहीं रह सकते जिस एरिया में लड़की रहती है, मैंने छोड़ दिया। और कोई दिक्कत नहीं मैं यार, तो अपनी ऐसे भी छोड़ने ही लाइफ का वाला ध्यान। था। देखो मेरी बात सुनो, अपनी लाइफ का ध्यान दो यार। बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। भैया देखो आज के टाइम में जो लगता है पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। अगर पैसा है तो लड़की भी साथ है, चाहे गर्लफ्रेंड या वाइफ हो। हम्म अब पैसे नहीं होगा तो वाइफ भी ये कहता है अपने मायके जा रही हूँ मैं तो, कर लिया जिस तरह जो आज का टाइम चल रहा है। बिल्कुल। भैया फैमिली के बारे में सोचो अपना। देखो फैमिली पहले है, वो तो 2-4 साल का प्यार है भाई, फैमिली ने इतना बड़ा कर दिया। अरे तुम्हें सच बताऊं, मेरे ना मम्मी पापा तक को भड़काती थी वो मेरे खिलाफ, कि मेरे अच्छा लड़की के जी। पीछे पागल होता है। ठीक है, बोलता तेरे अच्छा। जैसे स्मार्ट लड़की नहीं देखी, खूबसूरत लड़की नहीं देखी तेरे, ऐसे जब बोलता था तो मेरे घर वाले बोलते थे ना, तू बोल तेरे लिए लाइन लगा देंगे शादी के लिए। ठीक है, वो तो मेरे पास ना कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे घर पे ना वो एंड्रॉइड फोन नहीं है, छोटा फोन चलाते हैं, ये तो दे देता कोर्ट में। देखो कैसे मेरे घर पे भड़काती थी, मेरे घर वाले मुझे बेल कराने तक नहीं आए, पता है तुम्हें। गुस्से में? हाँ इतना मैंने, ज्यादा गुस्सा थे? हाँ मैंने जेल से फोन किया,
ठीक है, 4 मतलब तारीख इतना 3 ज्यादा तारीख गुस्सा था कि मम्मी पापा आए नहीं। हाँ 3 तारीख को, अरे फिर वो इतना भड़काती थी ना। 3 तारीख को जब हम्म, मैंने फोन किया ना घर पे, जब मैं गुस्सा हुआ, तब जाके 4 तारीख को मामा आए थे वहां पे। और फिर मामा को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो 4 तारीख को मामा आए और फिर मामा ने सारा मैटर संभाला। मामा कहाँ रहते हैं आपके? ये दिल्ली में ही प्रीत विहार, अच्छा अच्छा। भूषण स्टील है ना उधर, गाजियाबाद तरफ। अ, गाजीपुर मंडी के आसपास। हाँ हाँ, वो भूषण स्टील है, उसी में जॉब करते। हाँ। चलो सही यार, तुम भी अपनी जॉब वॉब पे ध्यान दो। हाँ, चक्कर में पड़ रहे हो लड़की के हाँ पीछे, भाई, मैं तो हाई हाँ। कोर्ट जाऊंगा, सारे एविडेंस दूंगा कि देख लो भाई ये मैटर था, ठीक है। और तुम्हें जो अपने डिसीजन लेना है तुम लो। ऐसा नहीं था कि मैं लड़की से जबरदस्ती करता था, और ऐसा भी नहीं था कि उसके माँ बाप को पता नहीं था। तुम भी अपना केस खत्म रखो और मतलब मत रखे भाई, बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा, बिल्कुल देखो भाई, छोटे भाई के नाते मतलब रखने की जरूरत नहीं यार, अपने माँ ऐसे बाप को लोग देखो, उनके साथ कौन खुश रहो। मतलब रखेगा। बस वही तो कह रहा हूँ, अपने माँ बाप के साथ खुश रहो यार। भाई सोचो तो, बताओ भाई जिस सोचो तो। लड़की के चक्कर में माँ बाप बुरे बन गए, माँ बाप के बुरे बन गए यार। भाई बने तो उसकी वजह से ही ना, भड़काया कुछ भी करा उन्होंने, हम्म बने तो उसकी वजह से ही ना बुरे, हम्म अपने घर वालों के। बताओ कौन चाहता है कि हमारे माँ बाप उनसे गुस्सा रहे? बिल्कुल। बताओ, ये थोड़ी चाहेगा कोई भी कि हमें अपने माँ बाप का प्यार न मिले। बिल्कुल भाई, क्या ही बोले अब, जो हो गया हो गया बस। बस मैं तो भाई देखो ये कहूंगा छोटे भाई के नाते कि भैया अपने करियर पे ध्यान दो, तो अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपनी फैमिली को देखो और कुछ रहो। शादी है यार, शादियाँ क्यों नहीं होती? बताओ 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो, कौन नहीं देगा अपनी बेटी? बताओ तो। अरे भाई पता हो क्या कहती थी, हर महीने ना जब तेरी सैलरी आती ना, 20,000 मेरी लड़की के हाथ में रख दिया कर। अच्छा, हाँ, तू सेविंग नहीं कर पाता है, तू पैसे नहीं बचा पाता है, तू रख दिया कर मेरी बेटी के हाथ में हर महीना 20,000। हराम के दे दूं? हराम मुंह लग रहा है बिल्कुल। हाँ, कहती है चाचा ना उसको इन्वेस्ट कर देंगे, चिट फंड होता है ना, वो खेलते थे उसके चाचा, तो चिट फंड में कर देंगे या किसी को। म्यूचुअल फंड जो होता है। नहीं नहीं, अरे वो आपस में लोग जो भरोसेमंद लोग जो होते हैं 10 घर के। कमेटी, अच्छा हाँ कमेटी डालते हैं। कमेटी, हाँ 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 समझ गया, अच्छा। हाँ। तो उसका चाचा खेलता था उसको। वो तुम्हारे हलक में उतार दूं? हाँ वो ये चाहती थी हमारे हलक में उतार कर। सही बात तो है यार, तुम पैसे दे देते, आदत तो तुमने भी खराब करी है, मैं तो इसमें तुम्हारी भी गलती मानूंगा। हाँ भाई, अब क्या बोले भाई, लेकिन पर ये तुम ना अगर वो मेरी जगह पे रहते ना, तुम भी यही करते जैसा वो लोग भैया करते समझ कर सकता देते हूँ थे मैं, वो ना। तो जादू सा कर दे हैं। हम्म, ऐसा लगा दूसरा इंसान गलत है, बिल्कुल वो ही सही है। बात ही इतनी मीठी मीठी करें वो। कोई नहीं, देखो क्या होता है। मैं तो निकल जाऊंगा इस सबसे, मुझे यकीन है कि मेरे पास मैं भाई, इतने है ना कि मैं निकल जाऊंगा। जो नहीं मैं मेरे तो को देखो ये कहूंगा यार, अपने इस केस को फाइनल करवा के करके, और मैं कर लूंगा ऐसी बात है मामा से बात की, करवाओ से केस को फाइनल और किससे, खत्म करो। मामा है मतलब मेरे। नहीं नहीं, उनसे कोई बात नहीं करना, मेरे को क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भाई, मेरे को हराना है उनको ये केस, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं देखो फिर बात अलग है। मैं हाँ, मैं जिक्र भी नहीं करने का कि मुझसे बात नहीं नहीं नहीं, है वो कोई। फिर कोई बात मत करना, मैं जीत जाऊंगा भाई, मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास बहुत हाँ सारे यार, हैं। गलत गलत हो ही नहीं यार, जब तुम सही बात सही है। हाँ, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं भाई, उन लोगों ने कम रिक्वेस्ट करी है मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, डेली फोन आते थे ना, अच्छा, मैं उठाते नहीं था, मामा के पास आते थे, कर लो कर लो कर लो, नहीं नहीं करना ही नहीं है भाई, तुम मेरे पे ऐसा गंदा केस लगा रहे हो और मुझे हैप्पी हाँ दिखाओगे सही क्या, है। और भाई पीछे। जब हाँ तुमने केस किया तो मैंने अपने हिसाब से झेल लिया, अब मैं करूंगा तो तुम अपने हिसाब से झेलना। हाँ, तुम्हें जो करना था तुमने किया, मुझे जो करना है मैं करूंगा। बस ऐसे तुम्हारे नहीं। में दम होगा तो तुम पैसे लगाते रहो, केस होगा तो ये भाई जो ज्यादा पैसे लगा देगा वही जीतेगा केस। आज के टाइम से ये चल रहा है देखो। भाई सोचो, कोई किसी पे तुम इतना गंदा केस कर रहे हो और वापस जब वो लड़का आता है तो उसे हैप्पी भाई दिपावली के देखो, मैसेज कर रहे हो, कौन मैं तो करता है ऐसा। मुझे मुझे केस के तो देखो इसके बारे में पता नहीं कैसा केस होता है, वैसे लगा क्या था आपके केस? नाबालिग? हाँ, पॉक्सो वाला एक्ट होता है इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। ये केस अच्छा ऐसा होता है कि इसमें 7 से 10 साल फांसी तक की सजा है इस केस में। ये निर्भया केस अच्छा। सुना था 2012 में जो हाँ हुआ हाँ था, हाँ ठीक हाँ। है। तो इसी टाइम पे तो ये लगा थी। कानून बना था, हाँ, कि जो बच्चों पे अत्याचार हो रहा है ना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे जिनके साथ रेप हो रहा है, ऐसे लोगों को जिंदगी भर जेल में सराना है।
तो तुम पे ये रेप का केस लगा था? हाँ, क्योंकि लड़की 18 साल से कम उम्र की थी। अच्छा, तो भाई तुम्हें तो कह रहा फंसाने का हिसाब किताब है। हम्म। फिर तो भाई भाई कोई छोटा मोटा केस नहीं है। जिंदगी लोले हो जाती है तो। हाँ, अगर मेरे पास एविडेंस, भाई तुम्हें पता है पुलिस को ना पैसे दिए थे इसके चाचा ने, सारा मोबाइल से डिलीट कर दो इसका जो कुछ भी है। बाद में जब मैं बाहर निकलता तो मेरे पास कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता कि कॉम्प्रोमाइज कर लेगा लड़का। पुलिस वालों ने सोचा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। मैंने क्या दिमाग लगाया पता है, जब पुलिस अरेस्ट करने आया था ना, नीचे अरेस्ट करने आया था सुबह 6 बजे, मैं सो रहा था। तो मेरा मकान मालिक आके गेट खटखटाता है, हम बोले क्या हुआ, तो बोला ना कि कोई खोजने आया नीचे। तो हम ऐसे ही गंजी में जा रहे थे, बोलता टी शर्ट पहन लो, पैंट पहन लो, हाफ पैंट मत पहनो। हम बोले ऐसा कौन खोजने आ गया मेरे को जो हाफ पैंट पहन फुल पैंट पहनने बोल रहा है। तो हमने एक फुल पैंट ली, एक टी शर्ट डाल दी है, ठीक है, और वो एक छोटा सा मोबाइल ना हाथ में लेके गए। तो नीचे से लड़की का चाचा खड़ा था, 2 पुलिस वाला खड़ा था, एक इनायतुल्ला खड़ा था, और एक लड़की का चाचा का एक दोस्त था पुलिस से जिसका जान पहचान था, ठीक है। मतलब वो कुल मिला के बात ये होगी, तुम्हें इंतजाम से बंधवाया पूरा। हाँ हाँ, तो उसका दोस्त था वो, उसका पुलिस में जान पहचान था। तो जैसे ही हम गए ना, मेरे हाथ से फोन ले लिया। तो लड़की का चाचा बोला इसके पास एक और फोन है, ठीक है। तो मेरे को बोला जा फोन लेके आओ ऊपर से। फिर चाचा बोला लैपटॉप भी, ठीक है। तो फिर मेरे को बोला लैपटॉप भी लेके आइयो। बोले ठीक है। फिर मैं ऊपर गया, दूसरा फोन लिया, लैपटॉप डाला बैग में, और ना ताला मारा, और मैंने लड़की की माँ को फोन लगाया कि क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या तमाशा है सब, ठीक है, पुलिस का। ठीक है, तो बोलती हमने तुझे बहुत समझाया, तू समझा ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हम बोले चलो ठीक है, तुम्हें जो करना था तुम किया, जब होगा तो फिर मेरा भी देखना। ठीक है, मैंने बोला। बात करते करते गया नीचे, पुलिस वाले ने दूसरा फोन छीना, बाइक पे आए थे, 2 बाइक था, ठीक है, बाइक पे बैठाया, लेके चले गए। फिर वहां पे जाके चाचा ने दे दिया पॉकेट में पैसा, और डिलीट कर दो सब, और मेरे सामने डिलीट कर रहे थे सारी फोटोज। अच्छा, फिर तो आपने तो इंतजाम पहले कर रखा होगा अलग। सब भाई सब, काफी दिन से प्लानिंग थी। कोई नहीं भाई। मैं तो एक कहूंगा भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए यार। पैसे वैसे बहुत बर्बाद कर दिए, तुम बता रहे हैं। इसने पैसे अपने घर वालों को देते तो कितने खुश होते यार वो भी। जैसे तुम बता रहे हो कई लाख का हिसाब किताब है। भाई भाई कैश का तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है, गिफ्ट तो मैं मांग ही नहीं रहा। बर्थडे के फोटो में जो लड़की ने कपड़े पहने ना, वो ड्रेस मैंने ही गिफ्ट किया था, वो सब तो हिसाब क्या किताब तुम नहीं है ना। अपने बहन भाइयों के लिए खर्च करते वो कितना खुश होते हैं। क्या होते भाई, जो अब जो लिखा हुआ था फूटी किस्मत में हो गया। बस वही है भाई, जब बुरा टाइम आता है ना तो कहते नहीं आता। हम्म, और वही है ना कि मरे हुए में 2 लाख फालतू रखती हैं। वही काम तुम्हारे साथ हो गया। एक तो उन्होंने सब कुछ ऐंठ लिया तुमसे, और ऊपर से 2 लाख और मार ली। हम्म, ये हुआ ना तुम्हारे साथ। क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बात किया। अरे यार कोई नहीं यार। हाँ, क्या कर सकते हैं। मैं तो वही सब ये कर रहा हूँ कि क्या है मेरे पास क्या नहीं देखूं, और जाके सबमिट कर दूं अपने वकील को, फिर उसको जो भी केस बना के देना अरे हो। हाँ, तुम फोटो वोटो कह रहे नु आएंगे लैब में देखो, अभी आए नहीं। नहीं भाई, मोबाइल कहाँ दिया आयो ने, आयो ये प्लानिंग में है कि मैं मोबाइल नहीं दूंगा। अब लड़की वाले को कह दिया कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। और आयु है कि मुझे ये भी डाउट है कि कहीं वो मेरा फोन फॉर्मेट ना कर दे, ठीक है, क्योंकि मेरे फोन में देखो, ये केस में तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास उस फोन में वो एविडेंस है ना, जो मुझे इन लोगों पे अच्छा खासा केस ही करेगा, क्योंकि उस फोन में मेरे एविडेंस है कि एक दिन पहले तक लड़की मेरे साथ घूम फिर रही थी बाहर। अच्छा, तो वो खत्म हो जाएंगे, ये तो दिक्कत। हाँ, चलो अगर यार छोड़ो। लेकिन मामा मेरे एक्सपर्ट हैं, ठीक है, अगर वो फॉर्मेट फोन भी देना तो मामा किसी तरह उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोन दे तब तो। भाई शायद फोन तो मुश्किल ही होगा यार रिकवर। 1 1.5 साल हो गया समझ जाओ, मेरा फोन नहीं मिला मेरे को। हाँ तो वही हो गया बस, मतलब चलो छोड़ो यार, तुम भी खत्म करो केस को अपने तरफ से। हाँ जो हो भाई, गया चलो देखते हैं। तुम्हारी अपनी जान बचाओ, अपना केस खत्म करो, अपनी लल्ला खत्म करो ये, और छोड़ो। हम्म। जो हुआ सो हुआ, जैसे किसी ऐसे लड़की के चक्कर में पड़ने मत यार। हाँ भाई, वो तो है। शादी करवा लेना, और क्या है, जल्दी बोल देना घर वालों से कैसे हो गई, हमें बुला लियो दावत में भाई।
हाँ हम भी खा लेंगे दावत वावत। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, चलो 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 ठीक ठीक है है। भाई। ओके, थैंक यू। ओके भाई।